आप सभी सवजातीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, सुरसामुख राक्षस की तरह दिन प्रतिदिन सोने और चांदी के भाव बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते भावों में बाजार में पूरी तरह से मंदी का मातम सा छाया हुआ है। जी हाँ साथियों, ऐसा लगता है इन बढ़ते भावों को देखकर जैसे मानो बाजार से ग्राहक गायब ही हो गए हों। और सबसे बड़ी विकट समस्या तो कम पूंजी वाले दुकानदार भाइयों को हो रही है। इस बढ़ते भाव में दिन प्रतिदिन भाव बढ़ता जा रहा है और इस भाव पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ना हो पा रहा है। ऐसे में दुकानदार भाई, व्यापारी भाई बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। और सबसे ज़्यादा विकट समस्या का सामना तो कम पूंजी के दुकानदार भाई, छोटे व्यापारी भाइयों को करना पड़ रहा है। मैं यहाँ तक कहूँ तो बुरा नहीं होगा कहना मेरा कि शायद मेरे कुछ भाई बंधु तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकान में शायद बोहनी बट्टा किए हुए 8-8 10-10 दिन हो गए होंगे। जैसे जैसे ये भाव बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चिंता और अधिक होती जा रही है कि आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे ये भाव, आखिर क्या होगा इन भावों से। साथियों, ये एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय है, बढ़ते भाव। अभी हाल ही में मुझे दिल्ली से बाहर किसी निजी कार्य से जाना पड़ा तो मैंने देखा कि ज्वेलर्स भाई अपनी मार्केटों में बैठकर आराम से ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। जी हाँ, ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इस बढ़ते भाव में ग्राहक नाम की चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारी भाइयों को, कम पूंजी वाले मेरे भाइयों को सबसे ज़्यादा है। जिनके पास मोटी पूंजी है उन्हें इतना असर नहीं पड़ेगा, वो झेल जाएंगे। लेकिन कम पूंजी वाले मेरे जो भाई बंधु हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको यह समस्या बड़ी विकट होती दिखाई दे रही है, उनके लिए विकट होती दिखाई दे रही है कि आखिर और आखिर वो कैसे अपना काम चलाएंगे। अगर यही हालात चलते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ व्यापारी भाई तो अपना व्यापार बंद कर देंगे। जो कम पूंजी वाले मेरे व्यापारी भाई हैं, जो छोटी पूंजी वाले मेरे व्यापारी भाई हैं, वो अपना व्यापार बंद करके कोई ना कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर लेंगे अगर ये भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो। आवश्यकता है समाज को चिंतन करने की, मनन करने की कि आखिर कैसे इस विकट समस्या से लड़ा जा सकता है। इस बढ़ते भाव में जहाँ पहले दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, जो छोटे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी भाई हैं छोटे, वो पहले सराफ से, होलसेलर से कुछ उधार सुधार भी माल ले आते थे। लेकिन अब इन बढ़ते भावों में तो व्यापारी, होलसेलर व्यापारी भाई भी उधार देते हुए संकोच करते हैं और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें।
साथियों, ये गंभीर समस्या है। ऐसे में हमें अपने सभी भाइयों का ध्यान रखना है और हमारे कुछ भाई तो इस मंदी की मार को झेलते झेलते इतने तंग आ चुके हैं कि अब वो रातों रात करोड़पति बनने के लिए सटेरियों को ढूंढ रहे हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं, जुआ सट्टा ये किसी का सगा नहीं हुआ है। आप हिम्मत रखिए, भाव स्थिर होंगे, आप फिर पुनः काम कर सकते हैं। लेकिन इन जुए और सट्टों में आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इन जुए और सट्टों से बचें, दूर रहें, सावधानी रखें, सावधानी बरतें और हौसला बनाए रखें। लेकिन गलत दिशा में ना जाएं, ये जुए और सट्टे जैसी लाइनों में। वहाँ जाता ही जाता है, कभी आता कुछ नहीं है। आज तक जुए और सट्टों से कोई ना करोड़पति बना है और ना कोई लखपति बना है। हाँ, लोग खखपति जरूर बने हैं, अपना सब कुछ लुटा कर लोग खखपति जरूर बन गए हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा सा सावधान रहें, विवेक से काम लें और सावधानी बरतते हुए अपने सीट पर, अपनी गद्दी पर बैठे रहें। आज नहीं तो कल परमात्मा काम अवश्य देगा। और ये बढ़ते भाव में आप भी उधार बेचने से बचें। मैं अपने छोटे भाई व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप भी ग्राहकों को उधार बेचने से बचें। इस टाइम उधार लेने और देने का समय नहीं है। सावधानी रखें। जय अजमेर जी महाराज।